गुड इवनिंग एवरीवन। और बीपीएससी 68 का मेंस का पेपर चल रहा है। आज जीएस पेपर फर्स्ट था और जीएस पेपर फर्स्ट का जो क्वेश्चन रहा वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड जैसा था। और जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी 69 70 देना चाहते हैं, इस क्वेश्चन के ट्रेंड को और नेचर को दोनों समझने की कोशिश कीजिएगा बारीकी से। मैं समझाता हुआ चलूँगा। जैसे ये वाला जो सेक्शन था आप लोगों का, ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखना था और इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो इस टॉपिक को तो लोग पॉलिटी में भी पढ़ते हैं और हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज जीएस पेपर फर्स्ट देने के लिए कोई कोई कैंडिडेट जो है इस टॉपिक को पढ़ करके गया होगा, तो अपने पुराने नॉलेज के आधार पर लिख सकता था। ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। बिरसा मुंडा का मूवमेंट और इंडिगो रिवोल्ट था। पटना कलम पेंटिंग था और डेवलपमेंट ऑफ ए कैप्स इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशियंट टाइम। तो इस क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो थे शॉर्ट में लिखने थे। 8 8 नंबर और 7 7 नंबर का था, यानी 3 क्वेश्चन 8 नंबर के थे, 2 क्वेश्चन 7 नंबर के थे। उसके पश्चात सेकंड क्वेश्चन लॉन्ग था और इस ए और बी में से दोनों में से कोई एक को सिलेक्ट करना था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए। इसने स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार दिशा दी। यानी कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो इमरजेंस हुआ, जो उद्भव हुआ, और ये जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट के इमरजेंस के होने के फलस्वरूप फ्रीडम स्ट्रगल को किस तरीके से डायरेक्शन मिला। ये 30 नंबर का क्वेश्चन है, 38 नंबर का। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए। इसके प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो जनरली लोग लिख लेंगे, है ना। वेस्टर्न एजुकेशन बीपीएससी का फेवरेट सेक्शन है। लेकिन ऊपर वाला जो क्वेश्चन अटेम्प्ट बहुत कम लोग किए होंगे। 2 क्वेश्चन में से कोई एक को सिलेक्ट करना था। फिर उसी तरीके से यहाँ पर भी दोनों में से कोई एक को सिलेक्ट करना था। या तो प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए। देखिए, जो इस बार का जो सिलेबस बीपीएससी दी ना, उसमें भारत की संस्कृति के बारे में भी पढ़ने के लिए बोला गया है। तो भारत की संस्कृति में उत्तर भारत का मंदिर का डेवलपमेंट में पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन को सिलेबस से बाहर आप नहीं कह सकते हैं। समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार का वर्णन करें। ये भी 38 नंबर का था। दोनों में से कोई एक को सिलेक्ट करना था, ठीक है। यानी जो ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न था बीपीएससी का, वो चेंज किया है। सेकंड सेक्शन में जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स पढ़ना है, उसमें भी कुछ टिप्पणियां लिखने के लिए दिया गया था। जैसे 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गाइड्स जाम्बोरी का आयोजन कहाँ किया गया था, इसके उद्देश्य का वर्णन कीजिए। आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है राष्ट्र संघ लोक प्रशासन नेटवर्क के शांति एवं सुदृढ़ संस्थाओं के प्रबंधन के सतत विकास उद्देश्य 16 के शासनादेश का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत कम लोग पढ़े होंगे, 1% भी लोग मुझे नहीं लगता पढ़े होंगे। और ये भी जो टॉपिक है, हालांकि ये क्वेश्चन तो जनरल ही कहा जाएगा, जो यूएनओ का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लक्ष्य है, लेकिन लोगों को याद नहीं होगा, ठीक है। बिहार के अधिकार आधारित ई सेवा प्रदायगी परिदृश्य का वर्णन करें कि बिहार में ई सर्विस डिलीवरी कैसे हो रहा। बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन, सोलर एनर्जी प्रोडक्ट के बारे में लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चित 2020 से 25 सुशासन कार्यक्रम की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसको तो लोग बहुत अच्छा से लिखे होंगे। सौर ऊर्जा वाला भी लोग अच्छे से लिखे होंगे। कुछ क्वेश्चन था जिसको अच्छे से लिख सकते थे और कुछ क्वेश्चन ऐसा था जो लोग पढ़ करके भी नहीं गए होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट है। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस स्थापित करने के लिए दरवाजा खोलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में घोषित मसौदा नियम किया है। आप भारत में उच्च शिक्षा पर उनके प्रभाव में कैसी संभावनाओं की कल्पना करते हैं। क्या आपको लगता है कि यह खेल परिवर्तक होगा। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन है और इसे बहुत कम लोग अटेम्प्ट लिए होंगे, और लिए भी होंगे तो उनके पास उतना कंटेंट नहीं होगा ढंग से लिखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक तो क्वेश्चन को लिखना था।
नेक्स्ट है कि आधी सदी पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बुनियादी ढांचा के सिद्धांत के बारे में भारत के उपराष्ट्रपति का द्वारा आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या आप समझते हैं कि यह बस कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निकट भविष्य में टकराव का मुद्दा साबित होगा? हालांकि ये पॉलिटी का सेक्शन है, लेकिन एक एंगल से देखा जाए तो करंट का टॉपिक था। जो सर्वोच्च न्यायालय जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात की थी, ठीक है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर की जो बात की गई है, उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिंक से अलग हट के है, लोग ऐसे क्वेश्चन का अनुमान नहीं लगाए होंगे। जो भी लोग लिखे होंगे अपने पुराने मेमोरी या पुराने आइडियाज़ के आधार पर लिखे होंगे। क्या आपको लगता है कि इस साल के अंत में दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को अपनी अस्थायी विकासात्मक चुनौतियों के बावजूद भारत को अपनी महत्वाकांक्षा के माध्यम से सफल बनाने के लिए विकासशील दुनिया के नेतृत्व को पुनः प्राप्त करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि भारत को दक्षिण विश्व को आम लक्ष्यों की खोज में एकजुट करने में वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? अपना उत्तर ठोस तर्कों के साथ। देखिए, G20 सम्मेलन हो रहा था, ठीक है, मुझे लगा था कि गेस करके मैं यूट्यूब पर डालूं, लेकिन मैं फिर गेस नहीं किया। हम मुझे लगा कि इतना करंट टॉपिक नहीं देगा, इसलिए मैंने नहीं दिया था। हालांकि इस क्वेश्चन को लोग लिखे होंगे, ठीक है, G20 बहुत हाईलाइट था तो लोग लिखे होंगे। उसके बाद जो है सीरिया वाला जो मुद्दा चल रहा था कि सीरिया और तुर्की में भूकंप आपदा सहायता में राष्ट्र संघ की पहुंच और संसाधन प्रबंधन भूमिका का मूल्यांकन करें। सीरिया एवं तुर्की भूकंप आपदा सहायता में, तो ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लिखना था। दोनों करंट का टॉपिक था, बेस्ट टॉपिक था, आप लिख सकते थे, ठीक है, लिख सकते थे। लेकिन क्वेश्चन जो भी है, और इधर आपका स्टैटिस्टिक का पेपर है, मैं तो यही कहूँगा कि अब जो है करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छी पकड़ बनाने की ज़रूरत है। डिस्क्रिप्टिव भी आप पढ़ें, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पढ़ते हैं वो तो ठीक है ही, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएगा उस पर डिस्कस करेंगे। मेरा फाइनली यही है कि अब जो है आपको करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छा पकड़ बना करके रखने की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।